नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर कृषि। किसान भाइयों, जब आप नर्सरी की रोपाई करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले खाद डाली जाए या खरपतवार नाशी डाली जाए। यह क्वेश्चन बहुत बड़ा है और किसान कंफ्यूज भी रहते हैं। और अगर आप गलत क्रम चूज कर लेते हैं या गलत क्रम अपना लेते हैं तो इसका असर उल्टा हो जाता है। खरपतवार घटने की बजाय खरपतवार बढ़ने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि पहले क्या डाला जाए। किसान भाइयों, सबसे पहले क्या करें? तो देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले खरपतवार नाशी को अप्लाई करना है। यानी हमें सबसे पहले जो हमारा खर है, चौड़ी पत्ती के या सगरी पत्ती के खरपतवार हैं, हम उसको खत्म करने के लिए दवा डालें। उसके बाद ही हम फर्टिलाइजर यानी खाद डालेंगे। देखिए किसान भाइयों, होता क्या है कि जो धान का पीरियड है 25 से 30 दिन या 40 दिन तक सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। इस बीच अगर हम अपने प्लांट की अच्छे से देखभाल कर ले जाएंगे तो हमें एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। अगर इसी बीच अगर हम अपनी खेती को छोड़ देंगे, ध्यान नहीं देंगे या सही क्रम नहीं अपनाएंगे तो हमारा उत्पादन अपने आप घट जाएगा। देखिए होता क्या है, जब हम धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई में क्या होता है कि जो हमारी जड़ें हैं धान की, वो कम से कम 5 सेंटीमीटर तक नीचे तक चली जाती हैं। और जब हम रोपाई करेंगे उसके बाद जो हमारे खरपतवार निकलेंगे तुरंत बाद 10 से 15 दिन के भीतर, उसकी जड़ें ऊपर ही रहेंगी, 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर रहेंगी। और करेंगे क्या, अगर आप पहले फर्टिलाइजर अप्लाई कर देते हैं, डाई यूरिया डाल देते हैं, तो उससे होगा क्या कि जो हमारी खरपतवार वाली जड़ें रहेंगी ये ऊपर ही रहेंगी। तो सबसे पहले फर्टिलाइजर को यही अवशोषित करेंगी, हमारे जो धान का होगा पौधा उसके ऑब्जर्व करने की बजाय। तो हमको करना क्या रहेगा, हमको ये अप्लाई नहीं करना रहेगा। क्योंकि देख लीजिए जो हमारा फर्टिलाइजर है उसको जो अपटेक करेगा, सबसे ज्यादा खरपतवार पहले अपटेक कर लेगा। और वही प्रतिस्पर्धा करेगा किन चीजों के लिए, खाने के लिए, जगह के लिए, वायु के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए। तो हमको सबसे पहले खरपतवार को ही खत्म करना रहेगा। अब बात आती है खरपतवार नाशी कब डालें। तो देखिए खरपतवार नाशी दो तरीके की होती है, एक प्री इमरजेंस होती है, दूसरी पोस्ट इमरजेंस होती है। तो प्री इमरजेंस का मतलब क्या हो गया, हम रोपाई के या अगर डायरेक्ट सीडेड राइस हम करे रहेंगे तो उसके 3 से 4 दिन के भीतर ही हम अपनी खरपतवार नाशी डाल दें। उसमें ब्यूटाक्लोर, हेप्टाक्लोर और भी बहुत सारी दवाएं हैं, आप अपनी उपलब्धता के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब डालते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। देखिए जब हम खरपतवार नाशी पहले अप्लाई करें तो ये जानना है कि हमें 2 से 3 सेंटीमीटर पानी हमारे खेत में जरूर होना चाहिए और हमारा खेत समतल होना चाहिए, जिससे जो दवा है हमारी वो समान रूप से पूरे खेत में फैल सके। सबसे बड़ी बात है 24 घंटे तक हमारे खेत में पानी रुकना चाहिए। होता क्या है कि किसान भाई जब थोड़ा बहुत बारिश होने वाली रहती है तब भी दवा अप्लाई कर देते हैं। उस स्थिति में क्या होता है, जो हमारी दवा है, अधिक अगर ज्यादा बारिश हो गई तो हमारे खेत का पानी दूसरे के खेत में चला जाएगा और जो हम दवा डाले रहेंगे हमारी पूरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, उसका फायदा दूसरे को हो जाएगा। तो कम से कम 24 घंटा जब हम भी दवा अप्लाई करें, 24 घंटा हमारे खेत में पानी रुका होना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, सबसे उसके बाद बात क्या आती है कि खाद कब डालें। देखिए जब हम खरपतवार नाशी को डाल देंगे तो 4-5 दिन बाद हमें असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो 4 से 5 दिन के बाद हमको अपना फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, जब हमारा जो खरपतवार है वो कमजोर हो जाए। तो इससे होगा क्या किसान भाइयों कि हमारा जो फर्टिलाइजर है उसका असर हमारे प्लांट पे ही जाएगा और हमारा खरपतवार खत्म हुआ रहेगा। यदि आपने रोपाई के समय डीएपी या अन्य फर्टिलाइजर डाल दिए हैं तो उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए। अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा किया है। लेकिन इस वीडियो में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह रोपाई के बाद दी जाने वाली खाद या अन्य चीजों के बारे में यह वीडियो बनाई जा रही है। अब इसके लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपको एक ध्यान रखना होगा, कोई भी खरपतवार नाशी को आप यूरिया के साथ मिला के कभी आपको नहीं डालना रहेगा। और 24 घंटे तक आपको पानी जरूर रखना रहेगा, पानी अपने खेत से निकलने नहीं देना रहेगा। दवा हमेशा जो मात्रा बताई जाए उसी डोज पे आपको डालनी है, ज्यादा करेंगे तो उसका असर उल्टा हो जाएगा। और सबसे अंतिम बात, बहुत किसान भाई खेत को अच्छी तरह तैयार किए रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके खेत में
सबसे पहले 10 से 15 दिन या 20 दिन तक कोई खरपतवार हो, ऐसी स्थिति में आपको कोई भी दवा का स्प्रे नहीं करना है। आप आराम से फर्टिलाइजर पहले डाल सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत है तब भी आप फर्टिलाइजर ही डालिए, कोई दवा का बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि आपका धान जब ऊपर हो जाएगा, घास के ऊपर हो जाएगा, तो वो अपने आप ही पूरे घास को दाब देगा। लेकिन अगर आपको जरूरत है, आपको लग रहा है कि हमें खरपतवार नाशी डालनी है, तो आप खरपतवार नाशी डालिए। तो किसान भाइयों याद रखिए, रोपाई के बाद हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको खरपतवार नाशी डालनी है, उसके बाद हमें खाद अप्लाई करना है। तो जब हम सही क्रम में अपना जो हमारी प्रैक्टिसेस रहेंगी वो करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तभी हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा, तभी हमारा किसान खुशहाल होगा। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल डॉक्टर कृषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यह वीडियो उन किसान भाइयों तक भेजें जो कंफ्यूज रहते हैं, जिन्हें इस चीज की सबसे ज्यादा जिज्ञासा रहती है कि क्या डाला जाए, जो परेशान रहते हैं कि अगर हम गलत क्रम ना यूज कर लें तो हमारा उससे उत्पादन घट जाए। यह वीडियो उनके तक जरूर भेजें। जय जवान जय कृषि विज्ञान।